अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टैक्स एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी इन टेलविन सीएसएस। जो टैक्स एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी सीएसएस में था वही चीज टेलविन सीएसएस में भी है, बस यहाँ कुछ चीजें मतलब नाम कैसे लिखते हैं वो अलग है बस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉन्ट फैमिली कैसे लिखते हैं टेलविन सीएसएस में। तो फॉन्ट फैमिली में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले फॉन्ट सेंस होता है, फॉन्ट सेरिफ होता है, फॉन्ट मोनो होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। आप अलग अलग आप सर्च कर सकते हो टेलविन सीएसएस या एमडीएन पे जाके, कहीं भी आप जाके सर्च कर सकते हो कितने क्लासेस होते हैं। तो इस तरह के क्लासेस होते हैं। अब इस चीज को अप्लाई कैसे करना है, सिंपली क्लास के अंदर इस चीज को डाल दोगे तो उसका जो टेक्स्ट हो जा फॉन्ट फैमिली हो जाएगा, वो फॉन्ट सेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो हम आ गए अपने VS कोड में और यहाँ हमने जो पिछले लेक्चर में जो टेलविन सीएसएस का जो फाइल है वही ओपन किया है और हम बॉडी के अलावा बाकी सारे टैग्स को हटा देते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से ये सब हम लोग इंस्टॉल करें तो मेरा पहला लेक्चर देखिए, वहाँ मैंने पूरा टेलविन सीएसएस का कैसे इंस्टॉलेशन है, कैसे हमने ये फाइल जनरेट किया, वहाँ पूरा अच्छे से बताया है। तो हमारा जो फॉन्ट फैमिली है वो हम लोग टैग लिख देते हैं कमेंट के अंदर। कमेंट कैसे लिख दिया जाता है, Ctrl+बैकस्लैश से हम लोग शॉर्टकट कमेंट जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं P टैग। तो फिर दिस टैग्स यूजेस अ सेंस सेरिफ फॉन्ट। फिर क्या करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए देखिए वॉच कमांड चल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वॉच कमांड को रन करेंगे। तो वॉच कमांड ये आपको ऑफिशियल टेलविन सीएसएस के जो हम लोग CLI कमांड यूज किए तो वहाँ मिल जाएगा। तो ये हमारा पुराना लेक्चर है, तो हम लोग ऊपर एरो बटन, टॉप का एरो बटन दाब के हम लोग जनरेट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा रन हो गया है, वॉच कमांड रन हो रहा है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से सेव करके रन कर लेते हैं। तो देखिए फिर से रन हो रहा है। तो फिर उसके बाद वॉच कमांड जब तक रन नहीं करेंगे तब तक आपका जो पूरा फाइल है वो रन नहीं होगा। तो अपना गो लाइव बटन पे क्लिक करके क्रोम एक्सटेंशन पे खोल लेते हैं अपने वेब पेज को। तो ये देखिए दिस टेक्स्ट यूजेस अ सेंस सेरिफ फॉन्ट, तो सिंपल आपका आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग क्लास दे के अपना फॉन्ट फैमिली चेंज करते हैं। तो P टैग के अंदर ही लिखेंगे क्लास, क्योंकि टेलविन सीएसएस क्या इनलाइन सीएसएस है। तो क्लास लिखने के बाद सिंपली आपको क्या लिखना है, फॉन्ट, यहाँ बहुत सारा है, सैंस सेरिफ मोनो, तो आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। और भी है, आप टेलविन सीएसएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो आपको चाहिए वो भी ले सकते हो। तो फॉन्ट सेंस लिखने के बाद फिर ये देखिए इसका जो फॉन्ट फैमिली था वो चेंज हो चुका है। अब सेकंड हमारा फॉन्ट साइज, मतलब किसी का अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है तो कैसे देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्लास के अंदर लिख देना है टैक्स LG। तो जो आपका टैक्स हो जाएगा वो लार्ज हो जाएगा। तो ऐसे और कौन कौन से डिफॉल्ट क्लासेस हो सकते हैं, जैसे कि XM लिखोगे, SM लिखोगे, बेस, LG, XL, 2XL अप टू 9XL तक लिख सकते हो। तो इस रेंज में आप अपने टेक्स्ट का या फॉन्ट का साइज दे सकते हो। ठीक है, तो इसको भी एक बार कोड करके देखते हैं। अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। तो हम लोग पहले कमेंट के अंदर लिख देते हैं फॉन्ट साइज, फिर पैराग्राफ जनरेट करते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर लिख देते हैं दिस टेक्स्ट इज लार्ज और सेव करते हैं और एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अभी तो सिंपल है। तो हम लोग क्लास के अंदर इसका जो टेक्स्ट साइज है वो थोड़ा बढ़ाते हैं। तो सिंपली हमें लिखना है क्लास, फिर इसके अंदर लिखना है टैक्स -LG। LG से क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है वो 18 पिक्सल तक पहुंच जाएगा। तो और भी हैं, XL है, 2XL से लेके 9XL तक है। तो आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। तो हमें तो चाहिए LG, तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्स LG लिख देंगे और इसको करते हैं सेव और देखते हैं। एक सेकेंड, XL सपोज 4XL देते हैं, वैसे पता नहीं चल रहा था। तो ये देखिए अभी दिख रहा है। तो हमारा जो साइज है फॉन्ट साइज वो बढ़ गया है। तो हमें तो चाहिए LG, तो हम लोग वही रखते हैं। एक बेस भी देख लेते हैं, क्योंकि बेस हमारा जो नॉर्मल 16 पिक्सल का होता है, जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि बेस हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वही बेस है। तो ये देखिए दोनों का साइज़ सेम है।
तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 2XL भी ले लेते हैं। तो टेक्स्ट 2XL लेने पे क्या हो रहा है, इसको सेव करते हैं और चलते हैं। तो ये देखिए 2XL थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब थर्ड है हमारा फॉन्ट वेट, मतलब किसी फॉन्ट का अगर वेट हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फॉन्ट वेट के लिए कुछ क्लासेस है, पहले देख लेते हैं। फॉन्ट थिन है, फॉन्ट इंट्रा लाइट है, फॉन्ट लाइट है, फॉन्ट नॉर्मल, फॉन्ट मीडियम, फॉन्ट सेमी बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, फॉन्ट ब्लैक। तो इतने सारे हमारे पास क्लासेस है फॉन्ट वेट से रिलेटेड। आपको इस चीज को कैसे यूज करना है, सिंपली क्लास के अंदर वो फॉन्ट वेट डाल दीजिए, तो आपका जो टेक्स्ट हो जाएगा वो फॉन्ट वेट के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक बार कोड करके देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट वेट। तो कंट्रोल+बैकस्लैश दाबते हैं जिससे हमारा टेक्स्ट जनरेट हो जाए, कमेंट जनरेट हो जाए। तो कंट्रोल+बैकस्लैश प्रेस कीजिए और लिखिए फॉन्ट वेट। तो ये हमारा शॉर्टकट है, आप यूज कर सकते हो। फिर एक पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं, इसको कट करते हैं, हाँ फिर इसके अंदर लिखते हैं दिस टेक्स्ट इज बोल्ड और क्लास के अंदर दे देते हैं, हम लोग बोल्ड भी दे सकते हैं डायरेक्टली, टेक्स्ट बोल्ड, सेमी बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड भी है। तो बोल्ड देने पे क्या हुआ, इसको सेव करते हैं। देखिए वॉच कमांड रन हुआ। अब चलते हैं क्रोम पे। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो चुका है। और हम लोग एक्स्ट्रा बोल्ड, सेमी बोल्ड ये सब भी दे सकते हैं। तो फॉन्ट मीडियम में क्या है 500 तक है, तो जो हम लोग सीएसएस में 500 वेट देखते थे वो है। और मोनो में कितना है, एक सेकेंड, सेमी बोल्ड में 600 है। एक्स्ट्रा में भी देख लेते हैं क्या, एक्स्ट्रा बोल्ड में 800 तक है। मतलब इस तरह अलग अलग नाम है। आप ऐसे सीएसएस में भी कस्टम भी आप दे सकते हो, जैसे हमने कस्टम दिया था वैसे भी आप दे सकते हो। तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो गया है। अब लास्ट है हमारा फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल में क्या चाहते हैं, अगर हमें किसी टेक्स्ट का इटैलिक चाहते हैं, अंडरलाइन चाहते हैं, ठीक है, बोल्ड चाहते हो, आप सिंपली क्या लिखो, क्लासेस के अंदर इटैलिक लिख दो, ठीक है, क्लासेस इक्वल टू। तो क्लासेस इक्वल टू लिखने के बाद आपको सिंपली इटैलिक लिखना है तो आप सिंपली लिख दो, तो आपका टेक्स्ट उसमें फॉन्ट स्टाइल में चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो कंट्रोल+बैकस्लैश से कमेंट और फॉन्ट स्टाइल लिख देते हैं। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ जनरेट करते हैं और इसके अंदर लिखते हैं दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। और सिंपली हमें क्या करना है, क्लास लिखने के बाद सिंपली हमें इटैलिक लिख देना है। तो इससे जो फॉन्ट स्टाइल हो जाएगा वो इटैलिक हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने क्रोम पे। तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो चुका है। अगर हमें इटैलिक नीचे अंडरलाइन चाहिए तो सिंपली आप इटैलिक के जगह अंडरलाइन लिखेंगे तो हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। तो ये देखिए अंडरलाइन भी आ चुका। इसके अलावा भी अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइन थ्रू हो जाए, तो सिंपली आप अंडरलाइन के जगह पे लाइन थ्रू लिख दीजिए। तो जो हमारा टेक्स्ट के मतलब एक लाइन चली जाएगी टेक्स्ट पे हमारे। तो ये देखिए, तो हमें तो चाहिए इटैलिक, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इटैलिक लिख देते हैं और करते हैं सेव और चलते हैं अपने क्रोम पे। तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो चुका है। तो ये कुछ फॉन्ट से रिलेटेड टेलविन सीएसएस में प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।